नमस्कार मित्रों, वैदिक पूजा पाठ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ पंडित यतिन शास्त्री। नारायण आज का हमारा विषय है कि सर्वप्रथम पूजन में दीप प्रागट्य। दीप का स्वरूप क्या है? नारायण हम प्रातःकाल जब नित्यकर्म पूजा करते हैं, सायंकाल पूजा करते हैं, तो नित्य कर्म की शुरुआत से पहले हमें हमेशा दीप प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीप साक्षी होता है उस कर्म का, क्योंकि दीपक नारायण का स्वरूप है। तो नारायण कभी भी जलाना शब्द आध्यात्मिक पूजा पाठ में प्रयोग ना करें। दीप प्रज्वलित करना, दीप प्रागट्य करना हमें बोलना चाहिए। शास्त्रों की दृष्टि से दीप कैसे रखें, दीप का मुख किस ओर होना चाहिए? नारायण हमारे पुराणों में वर्णित है कि सर्व सहा वसुमती सहते नत्विदम दयम अकार्य पाद घातम च दीप तापम तथैव च। माता धरती इस संसार में सब कुछ सहन कर सकती है, परंतु नारायण मेरे, जो अकारण धरती माता को कष्ट देता है, या जो दीप प्रज्वलित करने के बाद बिना आसन बिना गंधाक्षत के दीपक को पृथ्वी पर रखता है, उसके ताप को धरती माता सहन नहीं कर पाती। इसलिए हम सभी को दीपक प्रज्वलित करके चावल अथवा गंधाक्षत से आसन पर दीपक को स्थापित करना चाहिए। आइए नारायण मेरे, अब हम यह जाने कि दीपक प्रागट्य के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो नाना प्रकार के पुराणों में नारायण नाना प्रकार से वर्णित किया गया। आइए हम वाराह पुराण के अंतर्गत एक श्लोक के माध्यम से समझें। तो वाराह पुराण में आया कि दीप स्पृष्ट्वा तुयो देवी मम कर्माणि कार्येत तस्यापराधा द्वे भूमे पापम प्राप्नोति मानवः। जो दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, दीपक को प्रागट्य करने के बाद अपने हाथ नहीं धुलता, वह दोष का भागी होता है। इसलिए हम सभी को दीप प्रागट्य करने के बाद हाथ धुलना चाहिए। आइए नारायण मेरे, अब हम यह जाने कि दीपक जो है घी का हो या तेल का हो। तो शास्त्रकार कहते हैं कि घृतेन दीपो दातव्यः तिलहा तेलेन वा पुनः। गाय का शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। अब नारायण कुछ लोगों के मन में होगा कि क्या सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? तो हमारे शास्त्रों में कहीं भी सरसों के तेल का दीपक प्रागट्य करने का विधान नहीं बताया गया। हाँ, अगर हमारी सामर्थ्य नहीं है घी या तेल के दीपक के प्रागट्य की, तो हम सरसों के तेल का दीपक प्रागट्य कर सकते हैं। आइए नारायण मेरे, अब हम यह जाने कि दीपक प्रज्वलित करके उसे कहाँ रखें। तो शास्त्रकार कहते हैं कि घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तेल दीपस्तु वामतः। घी का दीपक देवताओं के भगवान के दाएं भाग में और तेल का दीपक बाएं भाग में रखना चाहिए। नारायण दीप के मुख की दिशा क्या होनी चाहिए? शास्त्रों में आहनिक सूत्रावली में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया। वह सूत्रावली हमें बताती है कि आयुर्दः प्रांग मुखो दीपो धनदः स्यादु उदंग मुखा प्रतंग मुखो दुखदोसो हानिदो दक्षिणा मुखा। कि आयुर्दः प्रांग मुखो दीपो, पूर्व दिशा की ओर दीपक का मुख करने से आयु में वृद्धि होती है। धनदा स्यादु उदंग मुखा, उत्तर की ओर दीपक का मुख करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। और प्रतंग मुखो दुखदो, पश्चिम की ओर मुख करके दीपक का प्रागट्य करने से, दीप प्रज्वलित करने से दुख की प्राप्ति हमें होती है। असो हानिदो दक्षिणा मुखा, दक्षिण दिशा में पूजा का दीपक प्रज्वलित करने से हानि होती है। इसलिए
मित्रों, दीपक का मुख हमेशा पूर्व और उत्तर की ओर होना चाहिए। आइए अब हम यह जानें कि दीपक की बत्ती किस रंग की शुभ मानी गई है। शास्त्र कहते हैं कि दक्षिणे च सितावर्ती वामतो रक्तवर्तिकाम। दाएं भाग अर्थात घी के दीपक के लिए सफेद बत्ती व बाएं भाग तेल के दीपक के लिए मौली का उपयोग करना चाहिए। आइए नारायण मेरे, अब हम यह जानें कि घी और तेल मिश्रित करें या ना करें। शास्त्र कहते हैं कि ना मिश्रे कृत्य दद्यातु दीपम स्नेहे घृतादिकम। घी को तेल के साथ और तेल को घी के साथ कभी भी मिश्रित नहीं करना चाहिए, मिलाना नहीं चाहिए। और अखंड दीप को कभी हिलाना नहीं चाहिए, अखंड दीप से कभी भी आरती नहीं करनी चाहिए और अखंड दीप के ऊपर से कभी भी आरती नहीं लेनी चाहिए। आइए नारायण, अब हम यह जानें कि दीप प्रज्वलित करते हुए क्या मंत्र बोलें और भगवान से क्या प्रार्थना करें। तो दीप प्रागट्य का श्लोक बड़ा ही सुंदर आया कि ओम दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम पूजाम दीप नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीप की ज्योति, दीप का जो प्रकाश है परब्रह्म स्वरूप है। दीपो ज्योति जनार्दनाः, दीप की ज्योति जगत का दुख दूर करने वाले परमेश्वर हैं। दीपो हरतु मे पापम, दीप मेरे पाप दूर करें। पूजाम दीप नमोस्तुते, हे दीप, हे ज्योति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब नारायण, दीप की प्रार्थना भी करनी चाहिए। दीप की प्रार्थना क्या है? दीप की प्रार्थना है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जो कल्याणकारी हैं, आरोग्यदायक हैं, धन संपदा देने वाले हैं और जो शत्रु बुद्धि को विनाश करने वाले हैं, उस दीप ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। तो नारायण मेरे, ये मेरा आज का विषय था। इससे संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वैदिक जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अध्यात्म का ये विषय सभी तक पहुंच सके और सभी इसका लाभ ले सकें। आप सभी को मेरा नमो नारायण।